हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, टॉप 60 प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं इस वीडियो में साथियों, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया था? तो राइट ऑप्शन आप चूज करेंगे 22 मार्च। याद रखिएगा 22 मार्च 1957। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुंग वंश के संस्थापक कौन है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग का नाम आपको याद रखना है, शुंग वंश के संस्थापक हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रबर उत्पादकों में अग्रणी देश कौन सा है? याद रखिएगा रबर उत्पादकों में जो अग्रणी देश है वो थाईलैंड। थाईलैंड का नाम आप विशेष रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर केसर का उत्पादन किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर का नाम आपको याद रखना है, जहां पर केसर का उत्पादन किया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का जो समय का निर्धारण है वो कितने समय तक है? तो याद रखिएगा 52 सेकंड। कितने सेकंड है साथियों? 52 सेकंड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है साथियों? तो राजा भोज द्वारा जो बनवाई गई थी वो विशाल झील है भोपाल में स्थित, जिसे भोज ताल के नाम से जाना जाता है साथियों। याद रखिएगा 2002 में इसको रामसर स्थल में भी शामिल किया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था साथियों? तो याद रखिएगा मोहम्मद गोरी जो था साथियों गजनी का शासक था, याद रखिएगा। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिएगा बंगाल का जो प्राचीन नाम था गोंड। याद रखिएगा विशेष रूप से पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जिप्सम उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है राजस्थान का नाम आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, पित्त स्त्रावित होता है, तो पित्त कहाँ से स्त्रावित होता है साथियों? याद रखिएगा पित्त जो है आपका यकृत से स्त्रावित होता है, यकृत विशेष रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। एक एथलीट को एक त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दी जाती है। एक एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दी जाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करता है? भारत सबसे ज़्यादा किसका निर्यात करता है? तो साथियों याद रखिएगा चाय का निर्यात करता है भारत, सबसे अधिक निर्यात करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की एंटी टैंक मिसाइल जो है जिसका नाम है साथियों नाग विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये एंटी टैंक मिसाइल का नाम है भारत की। डीगो गार्सिया का नाम आप याद रखेंगे। डीगो गार्सिया किस महासागर ये द्वीप पर है? तो याद रखिएगा ये हिंद महासागरीय द्वीप पर है, हिंद महासागर में स्थित है। डीगो गार्सिया का नाम जरूर याद रखेंगे साथियों। और जी हाँ साथियों, आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी जो जल विवाद है कावेरी नदी से संबंधित साथियों, और तमिलनाडु कर्नाटक राज्य से संबंधित है ये विवाद, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है साथियों? तो मिस्र का नाम आपको याद रखना है। मिस्र का जो ध्वज है साथियों सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं साथियों, सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? तो याद रखिएगा क्षेत्रीय सहयोग पाने के लिए सार्क सम्मेलन का आयोजन किया गया था साथियों। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, UNHCR संस्था जो संबंधित है वो शरणार्थियों से संबंधित है, यह संस्था विशेष रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है साथियों? तो नागेंद्र की बात कर रहे हैं। नागेंद्र जी यहाँ की क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ICJ की क्या है, ये प्रमुख न्यायाधीश है भारतीय साथियों। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं। इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य पूरा करवाया था, विशेष रूप से याद रखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया था, इसका निर्माण शुरू करवाया था, जबकि संपूर्ण जो यानी कंप्लीट जो काम करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, चौसा की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ था। तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका 1539 ईस्वी, आप याद रखेंगे साथियों। इस वीडियो में हमने सभी टॉपिक लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, यानी सभी यहाँ पर GK GS का निचोड़ रखा गया है इस वीडियो में साथियों।
यहाँ पर बात कर रहे हैं, वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा। हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा कब हुआ था? तो 1555 की बात कर रहे हैं। 1555 ईस्वी में हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा हुआ था साथियों। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? बहुत बार पूछा गया है प्रश्न साथियों, याद रखिएगा। बहुत कम लाइनों में आपको समझा देता हूँ कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। यानी आपको याद रखना है ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी पृथ्वी में जो विकर्ण है सूर्य के आ तो जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वापस नहीं जा पाते हैं, जिससे पृथ्वी का ताप स्तर बढ़ जाता है, तापांतर बढ़ जाता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं या पौधागर प्रभाव के नाम से जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है साथियों? राष्ट्रीय वन नीति जो जारी की गई थी उसके अनुसार किसी क्षेत्र में अगर बात करें तो 33% वन होना जरूरी है साथियों, विशेष रूप से याद रखना है। ग्रीन पीस की बात कर रहे हैं तो ग्रीन पीस क्या है साथियों? ये एक पर्यावरणीय योजना है। ये क्या है? ग्रीन पीस एक पर्यावरणीय योजना है, विशेष रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की बात कर रहे हैं तो चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? वनों की सुरक्षा है ना। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था, 1973 की बात कर रहे हैं, जिसके प्रणेता आप याद रख सकते हैं, गौरा देवी की बात कर रहे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा साथ में आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं देश का पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर है? बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर कहाँ पर आता है? कर्नाटक में साथियों, याद रखिएगा, जिसे साइंस सिटी के रूप में भी जानते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारत का पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पर्यावरणीय जो शिक्षा केंद्र साथियों अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भारत का पर्यावरणीय जो शिक्षा केंद्र है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी साथियों। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न साथियों, याद रखिएगा, 21 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस। भारतीय वन सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये देहरादून उत्तराखंड में भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय साथियों। वन रिपोर्ट इसी संस्थान के द्वारा जारी की जाती है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात कर रहे हैं तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, आपको याद रखना, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है साथियों? सबसे अधिक वनों वाला राज्य साथियों याद रखिएगा मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। वनों का राज्य के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, सुपरफास्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सोमेकर लेवी-9 धूमकेतु किस नाम से टकराया, किस ग्रह से टकराया था? तो याद रखिएगा बृहस्पति से टकराया था ये ग्रह, आपको याद रखना। बृहस्पति सबसे बड़े ग्रहों की श्रेणी के रूप में जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकिल। पृथ्वी के जो केंद्र पर पाया जाने वाला जो पदार्थ है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, निकिल विशेष रूप से पृथ्वी के केंद्र पर पाया जाने वाला विशेष रूप से पदार्थ है। रेडियो संचार में बात कर रहे हैं। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। ये कहाँ पर होते हैं साथियों? क्षोभ मंडल में होते हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। कौन से रेडियो संचार की बात कर रहे हैं? रेडियो संचार प्रेषण एंटीना जो होते हैं साथियों, वो क्षोभ मंडल में होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगा? तो याद रखिएगा, ये होती है कर्क रेखा में। कर्क रेखा में सर्वाधिक दूरी होती है साथियों। उत्तरी प्रशांत महासागर में याद रखना है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो इसके विचलन का कारण साथियों याद रखना है, एल्यूसियन द्वीप ये है साथियों, याद रखिएगा, द्वीप समूह है साथियों, जिसके कारण ये प्रक्रिया होती है साथियों। भू आकृति विभाजन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी जियोग्राफिकल जो पार्ट का डिवीजन का जन्मदाता है साथियों, पैसेल को कहा जाता है। पैसेल नाम आप याद रखेंगे विशेष रूप से। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है साथियों? अलबर्नू का नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बहुत बार रिपीटेड एग्जाम में है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबर्नू साथियों। नेक्स्ट है आपका, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये उपकरण है आपका हाइग्रोग्राफ के द्वारा अपेक्षित आर्द्रता का मापन किया जाता है साथियों वायु में। रिक्टर स्केल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। रिक्टर स्केल का उपयोग
किसके मापने में किया जाता है? तो भूकंप के झटके मापने में किया जाता है। रेक्टल स्केल पैमाना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त ग्रुप की खोज किसने की थी? तो रक्त ग्रुप की जो खोज की गई थी, कार्ल लैंडस्टीनर का नाम याद रखेंगे। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त ग्रुप की खोज की थी। रक्त को 4 ग्रुपों में बांटा गया है, ए बी और ओ ग्रुप होते हैं साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? तो साथियों महाभियोग की प्रक्रिया संसद के द्वारा लगाई जाती है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, याद रखिएगा। महाभियोग की प्रक्रिया कौन लगाता है? संसद लगाती है, याद रखिएगा। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, क्लियर है। और आर्टिकल 61 का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 61 में वर्णन है महाभियोग प्रक्रिया का साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस व्यक्ति की प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था साथियों? तो कार्यकारी प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो गुलजारीलाल नंदा का आप विशेष रूप से नाम याद रखेंगे। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहे हैं, DPSP कहाँ से लिए गए हैं साथियों? नीति निर्देशक तत्व DPSP तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है साथियों? तो संयुक्त बैठक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है साथियों। वो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त बैठक साथियों, ठीक है। अध्यक्षता करने का जो दायित्व सौंपा जाता है लोकसभा स्पीकर को सौंपा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए साथियों? पंचायती राज की बात कर रहे हैं तो पंचायती राज के चुनाव में, यानी पंचायतों में जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें एक उम्मीदवार बनने के लिए आयु जो होती है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, वहीं अगर हम बात कर रहे हैं संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था साथियों? तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा रखा गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किसके भाग है साथियों? तो याद रखिएगा, ये 2 शब्द जो हैं विशेष रूप से याद रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे साथियों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का गठन किया गया था साथियों। 1957 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता? तो साथियों याद रखिएगा, नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति विशेष रूप से। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, नहीं की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रपति नियुक्त करता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं साथियों। प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर रहेगा साथियों। और शपथ दिलाने का भी काम करते हैं साथियों, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है साथियों? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं साथियों, उनको शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संघ लोक सेवा यानी UPSC की बात कर रहे हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति को ही अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष सौंपते हैं साथियों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं साथियों। भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है भारत में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो नागरिक सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर का तापमान कहाँ पर नियंत्रित होता है साथियों? तो हाइपोथैलेमस जो होता है साथियों, शरीर का तापमान वहाँ नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस में साथियों। हाइपोथैलेमस से प्रश्न बना है बहुत बार साथियों, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में होता है साथियों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। इसका मुख्यालय आपको याद रखना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथियों। तो बस आज के बस वीडियो में साथियों इतना ही। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पहली बार हैं तो चैनल को बेल आइकन ऑन करके सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।